जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाए। पीएम मोदी के कल शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने आज बड़ा बयान दे दिया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने आज तक पर वो खुलासा किया, जिसके बाद सियासी फिजा में गर्मी बढ़ गई। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार ने फाइनली बिग नो कह दिया है ऐसे किसी भी प्रपोजल को। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, और प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया। केसी त्यागी का बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी थी। हालांकि केसी त्यागी की माने 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था? क्या केसी त्यागी के बयान को जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा सकता है? क्या मोदी सरकार में जेडीयू के लिए ज्यादा मंत्री पद पाने के लिए केसी त्यागी ने ये बयान दिया? जहाँ तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा का और समन्वय का विषय है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन चला। मंत्रिमंडल में एनडीए की हिस्सेदारी को लेकर लगातार बैठक हुई। पीएम मोदी ने कल ही मंत्रियों को लेकर अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी थी। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। हालांकि पीएम मोदी के सामने बोलते हुए नीतीश कुमार इशारों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखने से भी नहीं चुके। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। नीतीश के सियासी ट्रैक रिकॉर्ड और उनके बयान को कांग्रेस संशय की दृष्टि से देख रही है। क्या आपको लगता है कि पूरी 5 साल ये पारी कंप्लीट हो पाएगी या नीतीश बाबू का मन बदल जाए? कुछ कहना मुश्किल है। नीतीश जी का जो अब तक का जो भविष्य है, या उनका जो भूतकाल है, जो इतिहास है, वो सभी देशवासियों ने देखा है, खासतौर पर बिहार के लोगों ने देखा है कि कब वो पलटी खा जाएगा कहना मुश्किल है। कब वो चेंज कर लेंगे, इस फ्लोर से उस फ्लोर में चले जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। सबको साथ लेकर चलने की राजनीतिक सूझबूझ पीएम मोदी की काफी पुरानी है। संगठन से लेकर सरकार में उनका अनुभव पुराना है, लेकिन विपक्ष को अंदेशा है कि ये सरकार 1 साल भी नहीं चल पाएगी। पहली बात तो ये कि विपक्ष को इन्होंने जितना क्रश कर सकते थे किया। बावजूद इसके ये परिणाम जो 235 का आया है, अगर बराबरी का मौका मिला होता तो शायद ये 335 होता। चलिए, एक वैसाखी वाली सरकार मोदी जी ने बना ली है। इनका अहंकार इस सरकार को चलने नहीं देगा। अहंकार इनका सरकार गिराएगा। 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। इन सियासी बयानबाजी और कयासबाजी के बीच कांग्रेसी खेमे में भी आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। 2024 में 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस को लगता है कि उसे संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस के नेता इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं।
यही वजह है कि कांग्रेस में फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था CWC की बैठक में सर्वसहमति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी। LOP बने और देश की जनता की आवाज बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में LOP बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको LOP बनने के बाद ताकत मिलेगी। ये भूमिका हमारी है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से इस सरकार से, राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूँ वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए देश को एक मजबूत विपक्ष और एक आने वाले समय का मजबूत विकल्प देने का काम करें। CWC की बैठक में इन मांगों पर राहुल गांधी ने सोचने का वक्त मांगा है। उन्होंने फिलहाल फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक फैसला JDU ने जो लिया, मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने की, PM पद के ऑफर को नीतीश के ठुकराने की बात जो KC त्यागी ने कही, उसकी सियासी तासीर कई दिनों तक गर्म रहेगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।